हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। आज के इस वीडियो में हम बीम में यूज होने वाले बार का कटिंग लेंथ निकालना सीखेंगे। अगर आपने बीम ड्राइंग रीडिंग का लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उस वीडियो से इस वीडियो में हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 स्पैन का बीम कंसिडर किया है। इसमें टोटल 3 कॉलम्स आ रहे हैं। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के बीच का जो क्लियर डिस्टेंस है वो 3000 मिलीमीटर का है। वही सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के बीच का जो क्लियर डिस्टेंस है वो 4000 मिलीमीटर का है। क्लियर डिस्टेंस का मतलब है इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स। कॉलम के बारे में बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम जो है 400 मिलीमीटर का है। वही जो सेकंड कॉलम है वो 230 मिलीमीटर का है। इस बीम में लगने वाले रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे टॉप मेन बार, टॉप साइड एक्स्ट्रा बार, टॉप सेंट्रल एक्स्ट्रा बार, बॉटम मेन बार, बॉटम साइड एक्स्ट्रा बार और बॉटम सेंट्रल एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम मेन बार का कटिंग लेंथ निकालना सीखेंगे। मेन बार के बारे में बात करें तो यह बार स्टार्ट से लेकर एंड पॉइंट तक जाएगा और बीच में कहीं पे भी कट नहीं होगा। अगर बीम का लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉप मेन बार है और बॉटम मेन बार है दोनों का कटिंग लेंथ सेम आने वाला है। तो यहाँ पे हम सिर्फ टॉप बार का देखेंगे और बॉटम बार का भी सेम कटिंग लेंथ आएगा। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग जो टॉप मेन बार है उसका कटिंग लेंथ 0.1 से स्टार्ट होगा और इसके बाद स्ट्रेट वे सारे बीम को क्रॉस करते हुए लास्ट 7 पॉइंट तक जाएगा। इसको हम पार्ट बाय पार्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले 1 से 2 पार्ट तक देखेंगे। तो यहाँ तक डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया जाएगा। डेवलपमेंट लेंथ बेसिकली रेनफोर्समेंट को कंक्रीट के साथ प्रॉपर बॉन्ड मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि बार का स्लिपिंग ना हो सके। डेवलपमेंट लेंथ का जो मेजरमेंट होता है हमेशा फेस ऑफ द कॉलम से होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट जो है वहाँ से डेवलपमेंट लेंथ का मेजरमेंट होगा और वो मेजरमेंट लेंथ 0.1 तक जाएगा। तो डेवलपमेंट लेंथ का जो हमने फिगर के अकॉर्डिंग 50D का यहाँ पे प्रोवाइड किया है। डी जो है डायमीटर ऑफ द बार यूज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में 16 mm डायमीटर का बार यूज किया गया है। तो 15D मतलब 15 × 16 करने पे 800 mm का डेवलपमेंट लेंथ आएगा। डेवलपमेंट लेंथ 800 mm का फेस ऑफ द कॉलम से हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो 0.1 से 0.2 तक का डिस्टेंस 800 mm हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 0.2 से 0.4 तक जाएंगे। तो जो 0.2 से 0.4 तक का क्लियर डिस्टेंस है वो 3000 मिलीमीटर का है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 4 to 5 तक जो है वो कॉलम आ रहा है। कॉलम 230 मिलीमीटर का है। इसके बाद हम 5 से 6 पॉइंट तक जाएंगे जो सेकंड बीम है उसके बारे में। तो वहाँ पे 4000 का क्लियर स्पैन है। जब हम तीनों को सम करते हैं तो 7230 mm निकल के आता है। तो इस तरह से हम 0.6 तक पहुंच चुके हैं। अब हम लास्ट में राइट हैंड साइड पे फिर से डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे जो कि 6 से 7 तक जाएगा। तो यहाँ पे 50D का डेवलपमेंट लेंथ होगा। 15 × 16 करने पे 800 mm निकल के आया है। तो टोटल 1 से 7 पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। ये हमारा कटिंग लेंथ होगा। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट पे लेफ्ट एंड कॉलम में और राइट हैंड कॉलम पे लास्ट में बार को बेंड भी किया गया है। जब भी हम किसी बार को बेंड करते हैं तो उसका साइज इंक्रीज होता है। इस कारण से वहाँ पे बेंड का रिडक्शन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 बेंड बन रहे हैं 90 डिग्री के। 90 डिग्री के बेंड के लिए 2D का डिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे 2 × 2D करेंगे क्योंकि 2 बेंड है। 2 × 2 × 16 करने पे 64 mm का डिडक्शन निकल के आता है। तो टोटल कटिंग लेंथ के बारे में बात करें तो 1 से 2 डेवलपमेंट लेंथ, 2 से 4 का क्लियर स्पैन, फिर 4 से 5 का कॉलम का साइज, फिर 5 से 6 का क्लियर स्पैन एंड फिर 6 से 7 का डेवलपमेंट लेंथ। तो इसको जब समेशन करेंगे तो 15 × 16 प्लस 3000 प्लस 230 प्लस 4000 प्लस में फिर से 15 × 16 और इसमें करेंगे बेंड का डिडक्शन -2 × 2 × 16। तो यहाँ से 8766 mm का कटिंग लेंथ निकल के आता है। चूँकि ये बार 12 मीटर से कम का है तो यहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में लैपिंग के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे जो टॉप मेन बार है उसका जो कटिंग लेंथ निकल के आया 8766, यही सेम कटिंग लेंथ बॉटम मेन बार का भी निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं कि हम एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। एक्स्ट्रा बार में साइड एक्स्ट्रा बार एंड सेंट्रल एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया गया है। तो अगर साइड एक्स्ट्रा बार के बारे में बात करें तो इसमें भी डेवलपमेंट लेंथ देना कंपलसरी है। तो यहाँ पे भी 50D का डेवलपमेंट लेंथ हम प्रोवाइड करेंगे। वहीं एक्स्ट्रा बार के बारे में एक जो रूल फॉलो होता है, एक्स्ट्रा बार का जो लेंथ होगा वो कॉलम के सेंटर से लेके L/3 डिस्टेंस आगे तक जाता है। तो यहाँ पे हम L/3 डिस्टेंस आगे तक प्रोवाइड करेंगे कॉलम के सेंटर से एक्स्ट्रा बार को। तो सबसे पहले हम 0.1 से 0.2 तक डेवलपमेंट लेंथ निकालेंगे जो कि 50D का है। तो 50 × 16 करने पे 800 mm का डेवलपमेंट लेंथ निकल के आया है। इसके बाद हमें L/3 डिस्टेंस आगे तक ही जाना है। बट L/3 जो है वो कॉलम के सेंटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं L क्या है। तो L जो है 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, जिसे इफेक्टिव लेंथ भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3000 mm का क्लियर स्पैन है। इसमें दोनों साइड कॉलम के हाफ पोर्शन को ऐड करना पड़ेगा तब इफेक्टिव लेंथ निकल के आएगा। यहाँ पे 3000 का क्लियर डिस्टेंस है। इसमें लेफ्ट साइड से 200 mm जो कि 400 वाले साइज के कॉलम का हाफ है और राइट साइड का कॉलम 230 mm का है तो उसका हाफ 115 mm का एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे 3000 प्लस 200 प्लस 115 करेंगे और इसका 1/3 करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कॉलम से उतना एक्स्ट्रा बार जाएगा। तो जब हमने 3000 प्लस 200 प्लस 115/3 किया तो 1105 निकल के आया है। ये जो है कॉलम के सेंटर से है।
लेकिन जब हमने डेवलपमेंट लेंथ निकाला था तो हम ऑलरेडी फेस ऑफ द कॉलम तक पहुंच चुके थे। तो अभी हमें फेस ऑफ द कॉलम से आगे जाना है, मतलब यहाँ पे 0.2 से 0.3 तक का डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को। तो हमने ऑलरेडी सेंटर से 8 पॉइंट से 3 पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाला है, जो कि L/3 है, 1105 आया है। इसमें हम 8 से 2 तक का डिस्टेंस, मतलब हाफ कॉलम को माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली 2 से 3 तक का डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1105 था, उसमें 2 से 8 तक का डिस्टेंस 200 mm का हमने डिडक्ट किया है, तो 905 निकल के आया है। ये जो डिस्टेंस है वो 2 से 3 तक का है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बेंड भी बन रहा है, तो एक बेंड का डिडक्शन भी करना पड़ेगा जो कि 90 डिग्री का बेंड है। तो ये 90 डिग्री का बेंड का डिडक्शन होगा 2 × 16, तो 32 mm का डिडक्शन करना पड़ेगा। तो जो टोटल कटिंग लेंथ निकल के आएगा 800 का डेवलपमेंट लेंथ, प्लस में 2 से 3 तक का डिस्टेंस 905 और डिडक्शन का -32। तो यहाँ पे 1673 mm का कटिंग लेंथ निकल के आता है। सिमिलर तरीके से अगर हम राइट साइड एक्स्ट्रा बार के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी जो कॉलम का सेंटर है वहाँ से लेके L/3 डिस्टेंस आगे तक हमको प्रोवाइड करना है एक्स्ट्रा बार। यहाँ पे जो L होगा वो जो सेकंड स्पैन है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा। यहाँ पे जो L है वो L इफेक्टिव कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे 4000 mm का क्लियर डिस्टेंस था। इसमें लेफ्ट हैंड कॉलम का 50% मतलब 230 का हाफ और राइट हैंड कॉलम का 50% मतलब 400 का हाफ को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें L/3 निकलेगा। तो 4000 + 200 + 115/3 करने पे 1438 का सेंटर से डिस्टेंस निकल के आया एक्स्ट्रा बार का। तो यहाँ पे पहले हम 6 to 7 तक डेवलपमेंट लेंथ निकालेंगे जो कि फेस ऑफ द कॉलम तक जाएगा। तो डेवलपमेंट लेंथ 50D का है, मतलब 800 mm का डेवलपमेंट लेंथ निकल के आता है। और हमें 6 से लेकर 12 एक्स्ट्रा पोर्शन जो है वहाँ तक पहुँचना है। 6 से 12 तक पहुँचने के लिए हमें कॉलम के सेंटर से 12th पॉइंट तक का डिस्टेंस पता है जो कि 1438 निकल के आया था। इसमें कॉलम का हाफ माइनस करना है बस, तो 200 का माइनस करेंगे तो यहाँ से 1238 का वैल्यू निकल के आता है। तो जो टोटल कटिंग लेंथ होगा वो 800 का डेवलपमेंट लेंथ प्लस में 1238 का 6 से 12 पॉइंट तक का डिस्टेंस, बट इसमें माइनस करना पड़ेगा हमारा जो बेंड डिडक्शन है। तो 32 का माइनस करेंगे तो 2006 mm निकल के आता है कटिंग लेंथ। अब हम बात करते हैं सेंट्रल एक्स्ट्रा बार के बारे में। तो सेंट्रल एक्स्ट्रा बार में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कहीं पे भी इसको बेंड नहीं करना है, हमें सीधा सीधा स्ट्रेट लेके जाना है। तो हम सेंट्रल एक्स्ट्रा बार को दोनों साइड में, लेफ्ट में L/3 एंड राइट में L/3 तक आगे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड के बारे में बात करें तो 1105 जो है L/3 निकला था और राइट साइड में 1438 L/3 निकला था। इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारा सेंट्रल बार का एक्स्ट्रा लेंथ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 1105 + 1438 करने पे 2543 मिलीमीटर का कटिंग लेंथ सेंट्रल एक्स्ट्रा बार का निकल के आया है। इसी तरह सिमिलर वे में हम बॉटम का भी निकालेंगे और बॉटम का भी जो वैल्यू आएगा सेम ही आएगा टॉप के बराबर। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टीरप्स के बारे में। तो स्टीरप्स का कटिंग लेंथ निकालना ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, पहले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो हमने जो स्टीरप्स है पूरे स्पैन पे प्रोवाइड किया है जो कि क्लियर डिस्टेंस तक ही काउंट होता है। तो यहाँ पे हमने L क्लियर निकाला है पहले, तो 3000 का पहले स्पैन में और 4000 का सेकंड स्पैन में क्लियर डिस्टेंस है, उसको हम स्पेसिंग से डिवाइड करके 1 का एडिशन कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाता है। तो 3000 + 4000 डिवाइडेड बाई 150 mm के स्पेसिंग पे, आप फिगर में ध्यान से देखेंगे तो 150 mm की स्पेसिंग प्रोवाइड किया गया है स्टीरप्स। तो डिवाइड बाई 150 करेंगे प्लस में 1 करेंगे तो यहाँ पे 48 स्टेप्स निकल के आता है। स्टीरप्स जो है इक्वल डिस्टेंस पे भी प्रोवाइड हो सकता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग डिस्टेंस पे भी प्रोवाइड किया जा सकता है। यहाँ पे हमने 150 mm के कांस्टेंट डिस्टेंस पे प्रोवाइड किया है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि मेन बार, साइड एक्स्ट्रा बार और सेंट्रल एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे और साथ ही साथ नंबर ऑफ स्टीरप्स कैसे निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लैपिंग के बारे में जानेंगे और लैपिंग वाले बार का कैसे कटिंग लेंथ निकालें उसके बारे में सीखेंगे। तो आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।